कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश में बाजार। निफ्टी हल्की रिकवरी के साथ 24,650 के करीब, वहीं मिड और स्मॉल कैप में सुस्ती का मूड। रियलिटी शेयर्स में 5 दिनों की गिरावट थमी। रियलिटी इंडेक्स 1.25% मजबूत, लोधा करीबन 4% चढ़ा। साथ ही रिलायंस की अगुवाई में तेल और गैस शेयर्स चले। चुनिंदा मेटल में भी चमक, लेकिन आईटी शेयर्स में आज कमजोर कारोबार। अच्छे नतीजों के बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंचे टोरेंट फार्मा। उधर कमजोर क्वार्टर वन नंबर से मजगांव डॉक और पिरामिल फार्मा 3 से 4% तक फिसले, दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। केमिकल शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी। टाटा केमिकल्स करीबन 6% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आरती इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी में भी 3% की मजबूती। ब्रोकरेज डाउनग्रेड से आईएक्स का शेयर 4% गिरा। बर्स्टन ने रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म की, मौजूदा भाव से करीब 30% नीचे के दिए लक्ष्य। कपलिंग पर रेगुलेटरी ऑर्डर से ज्यादा नुकसान की जताई आशंका। शेयर वायदा टॉप लूजर्स में शामिल। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो देखिए, निचले स्रोत से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फ्लैट निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 24,636 के लेवल पर। उधर आधा फीसदी करीब गिरावट बैंक निफ्टी भी झेल रहा है। हालांकि नहीं, निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी के आसपास मंडराता हुआ फिर भी नजर आएगा। तो काफ़ी ख़राब मार्केट का मूड आप देखिए। जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप आज परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे भी सुस्ती कायम है। ब्रेथ आपको ख़राब नजर आएगी आज मार्केट की। सेक्टर स्पेसिफिक रियल्टी स्पेस, जिस तरीके से हम हेडलाइंस में भी बात कर रहे थे, 5 सत्रों के बाद आज खरीदारी का मूड यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। तो 1% की तेज़ी यहाँ पर। फार्मा हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है जहां पर लगातार डिफेंसिव बाइंग हो रही है और आज भी स्पेस इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ऑयल एंड गैस फ्लैट, ऑटो फ्लैट, फिलहाल मार्केट ही फ्लैट आपको नजर आएगा। लेकिन सवाल अहम ये कि यहाँ से अब क्या करना है, बड़ी तस्वीर क्या है मार्केट की, कौन से लेवल सब इंपॉर्टेंट, साथ ही आपके क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। आशीष जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? कल का भी सत्र हमने देखा काफी खराब, आज का भी सत्र फ्लैट ही नजर आ रहा है। यहाँ से करना क्या चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। श्रेया जी, सेलोन राइज का मार्केट तो इंटैक्ट है, लेकिन अभी इन लेवल्स पे अब वापस फ्रेश शॉर्ट्स खुलने की सलाह नहीं है। हमें लग रहा है कि कोई पुल बैक आता है और वापस अगर निफ्टी 24,700 के आसपास में या 750 के जोन तक मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 24,800 के करीब का एसएल मेंटेन करें। नीचे में हमें लगता है इसमें 24,400 तक का भी जोन इजीली निफ्टी में देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, यहाँ प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि इसमें एक रिबाउंड भी ज़्यादा तेज़ी से देखने मिला था कंपेयर टू निफ्टी। और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो लेवल से नीचे के वो शायद 52,000 55,300 तक के भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेलोन राइज का ही स्ट्रैटेजी अपनानी है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 56,100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 55,500 एंड 55,300, ये 2 जोन्स के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग बहेती जी। मेजरली दोनों ही इंडाइसेस में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, सेल ऑन राइज की आपको अपनानी होगी रणनीति। इंपॉर्टेंट की लेवल्स और साथ में स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो स्पेसिफिकली बता दिया गया है। चलिए अब वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए और आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हो वो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं, सीएनबीसी आवाज़ को टैग कर सकते हैं, या पर्सनल डीएम में भी आप अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेरीज है उनको एड्रेस किया जाए। चलिए देखते हैं कि जो पहले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। मुंबई से ही प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास जी पावर के 3,000 शेयर्स है @308, 1 मंथ का व्यू है। 1 मंथ का व्यू है, ओके
ठीक है, तो इसने कोई खास रिटर्न ऐसे, अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देखें पास्ट में जाके और अभी रीसेंट पास्ट का भी चार्ट देखें, तो कोई खास रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। एक कंसोलिडेशन और एक लोअर लोज की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें रीसेंट डेटा में देखने को मिली है। बट क्या आने वाला जो नंबर है हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है बहीती जी? जी जी देखिए, जून में एक अच्छा पुल बैक देखने मिलता है स्टॉक में, लेकिन वो पूरा जो गेन है जुलाई में वापस गिव अप करता हुआ देखने मिला है स्टॉक, और एक अहम क्रूशियल लेवल पे वापस अप्रोच कर रहा है 260, 269 या 270 जो इसका जोन है, अगर वो टूटता है तो इसमें और प्रेशर देखने मिल सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है यहाँ पे। 275 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करे इस पोजीशन को। अगर मार्केट रिकवर होता है तो इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है और 310 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, जीई पावर 310 के जोन तक के टारगेट आए हैं, तो 275 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। ही काउंटर को ये स्ट्रैटेजी और ऐसे अप्रोच के साथ आप प्ले कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। कपिलेश्वर जी जुड़ रहे हैं, कपिलेश्वर स्वामी जी महाराष्ट्र से। कपिलेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास मदरसन के 159 शेयर है और मेरी एवरेज प्राइस इसकी 98 है और मेरा टारगेट नेक्स्ट 1 ईयर तक होल्ड कर सकता हूँ। तो उसका क्या रहेगा व्यू मदरसन संवर्धना का, और क्या मैं कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी एवरेज प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ और शेयर्स, और 1 ईयर का टारगेट क्या रहेगा? ओके, ठीक है। अब 101 पे कर रहा है कारोबार संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। 98 की आपकी एवरेजिंग प्राइस है, मामूली प्रॉफिट में है आप। आज तो एकदम से स्टीप गिरावट देखने को मिल रही है, 0.5% के करीब, और रिजल्ट भी वाव नहीं लगे हैं मार्केट को इस संवर्धना मदरसन की। लेकिन सवाल ये आशीष जी कि 1 साल के लिहाज से पर्टिकुलर काउंटर होल्ड है कि नहीं, और अगर हाँ तो क्या एवरेजिंग की सलाह है फिलहाल, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? 6 महीने में 8% के करीब रिटर्न दिया है, आज तो गिरावट हावी। जी जी देखिए, 1.5 महीने से एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने। ऊपर का जो रेंज है 103 और नीचे में 98, तो एक 5 रुपए के रेंज में इसने 1.5 महीना व्यतीत किया है। और हमें लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ से एक रीबाउंड या एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है जो कि इसे आराम से 115 से 122 तक का जोन दिखा सकता है। तो सर्टनली इन लेवल्स पे ये और भी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है और अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है अभी इन लेवल्स पे। नीचे जो इन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 95 का एसएल रखे। ऊपर में जो इनके टारगेट्स रहने चाहिए वो 111 और 117 के इनिशियल टारगेट्स रहने चाहिए, और वो शायद अगर निकलते हैं तो फिर 122 तक का जोन भी इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो आपको 122 तक का भी जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन की इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं जमशेदपुर से मिश्रा जी जुड़े हैं। मिश्रा जी नमस्कार। मिश्रा जी आवाज आ रही है? चलिए सवाल एक बार मैं ही उनका डिक्टेट कर देती हूँ। बहीती जी, इनके पास ना तेजस नेटवर्क के 10 शेयर्स हैं, 1337 के लेवल्स पे बाइंग की गई है। ये तेजस नेटवर्क का अगर हम रीसेंट चार्ट देखें तो इसने जो वेल्थ है उसको सीधा सीधा आधा तो कर दिया है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से फिस्कल ईयर 25 जब खत्म हुआ था तो कमेंट्री आई थी कि जो बीएसएनएल के साथ जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटेशन हो गया है, और इस बार की जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी फिस्कल ईयर 26 में, तो उन्होंने बोला था कि मॉडरेट ही देखने को मिलेंगे क्योंकि पिछली बार का जो बेस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बट चार्ट्स पे भी यहाँ पे वेल्थ डाउनग्रेड हुई है और इस टाइम पे रिजल्ट से भी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? जी ये देखिए, इसमें जो 1200 का ब्रेकडाउन आया था वहां से स्टॉक में वन वे फॉल देखने मिला, और कोई भी पुल बैक जो भी देखने मिला 1200 के बाद का, उसमें सेलिंग ही हावी होते हुए देखने मिली है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और भी प्रेशर में रह सकता है। तो इनके लिए सलाह है कि स्ट्रिक्टली इन लेवल पे एवरेज करने की गलती ना करें इस स्टॉक में। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका जो स्टॉप लॉस था इनका वो तो काफी ऊपर रह चुका है, लेकिन अब जो इन्हें रिवाइज एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो है 540 का एक एसएल रखे। ऊपर में अगर कोई पुल बैक देखने मिलता है तो शायद इसमें 660 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तेजस नेटवर्क्स पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, और करीब करीब आज 0.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 660 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। गौरी शंकर जी जुड़ रहे हैं आगरा से। गौरी जी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, सवाल सर आपका।
तो IRCTC के शेयर है हमारे पास। क्या टीवी म्यूट कर सकते हैं आप और फिर सवाल पूछिए। हाँ मैडम, सवाल पूछिए। आईआरसीटीसी के कितने IRCTC के शेयर्स हैं 1100 आपके स्टॉक पास? है, हाँ, खरीद 776 बताइए। के प्राइस पे। ठीक है। और लॉन्ग टर्म नजरिया आपका, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म सवाल? मैडम 1 ईयर का नजरिया है। ठीक है। कब लिया था ये स्टॉक? 3 से 4 मंथ हो गए। क्यों लिया था? इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था। अच्छा, ठीक है। अब आईआरसीटीसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है अभी, तो इस साल में अब तक कोई वाव परफॉर्मेंस आई नहीं है। क्या करना चाहिए आशीष जी? क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले एक वीक में भी 4% करेक्ट हुआ है। इस साल में अब तक भी 8% की करीब इसने गिरावट दिखा दी है। बीच में थोड़ा सा रेलवे स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सस्टेनेबल हुआ नहीं। 1000 तक इसका 52 वीक हाई का है, वहां से करेक्ट होकर 730। एक साल के लिहाज से क्या करना चाहिए फिलहाल? काउंटर होल्ड है या फिर बेटर काउंटर है मार्केट में शिफ्ट होने के लायक? जी देखिए, पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूसली इसमें रिलेंटलेसली सेलिंग देखने मिल रही है और लोअर लोज के कंटिन्यूसली पैटर्न्स बन रहे हैं। बट इन लेवल्स पे अब इसमें से एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लग रहा है कि स्टॉक बॉटम के पास में आ चुका है। 710 जो है इसका एक सपोर्ट एरिया है और स्टॉक ने हमने देखा है कि 2 बार इन्हीं लेवल से बाउंस बैक दिया है। एक जो डिमांड जोन है वो 700 से 710 का बना हुआ है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 700 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। इसका जो 200 डेमो प्लेस्ड है वो एग्जैक्टली 780 के आसपास में जो इनका कॉस्ट प्राइस है। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें शायद 830 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को। 700 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में जो फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेंगे इसके वो 770 के रहेंगे। अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर इसमें शायद 830 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय आईआरसीटीसी पर। नेक्स्ट जो दर्शक हैं वो हैदराबाद से किरण जी हमारे साथ जुड़े। किरण जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी, आपका सवाल। मेरे पास टिप्स म्यूजिक के शेयर्स हैं मैडम, 100 क्वांटिटी, 650 रुपीज के प्राइस पे। ओके। वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, मेरा थोड़ा नीचे आ गया। अभी अगर हम 924 का इसका क्रूशियल लेवल था, जहां इसका एक हाई था नवंबर 2024 में इसने लगाया था, लेकिन वहां से जो स्टॉक का मूवमेंट है लगातार हमें नीचे ही जाता हुआ दिखाई दिया और इनफैक्ट अभी तक ये वापस से सस्टेन नहीं कर पाया और 600 650 के लेवल पे आके ही इस टाइम पे बना हुआ है। बट बहेती सर, आगे किस तरीके का ये आपको टेक्निकली आउटलुक दिखा रहा है? जी देखिए, ओवरऑल स्टॉक में देखिए स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। 2020 से जो इसका मोमेंटम चालू हुआ और कंटिन्यूसली चल रहा है। बट अभी उन लेवल ऊपर के लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। 2025 में इसने पूरा कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा कॉशियस रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 590 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और 630 से 650 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। 650 तक के जोन टिप्स म्यूजिक में देखने को मिल सकते हैं। 590 का आपको लगाना है। स्टॉप लॉस थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल, क्योंकि 2025 में कंसोलिडेट करते ही नजर आया है। लेकिन ये स्पेस में अगर आशीष जी मैं बात करूँ, टिप्स म्यूजिक सारेगामा ले लें आप, और भी मीडिया फर्म्स या फिर इनफैक्ट म्यूजिक बैकग्राउंड से ये लीडिंग कंपनी भी है या फिर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में टिप्स म्यूजिक, इस स्पेस में कोई बेटर काउंटर आपको नजर आता है क्या फिलहाल? क्योंकि बहुत ही अनटच्ड स्पेस है, हम कम बात करते हैं स्पेस को लेकर। जी जरूर शाह जी, टाइम टेस्ट जरूर है। लेकिन जो कंपनीज है उनकी साइज काफ़ी छोटी है। 7,000 से 12-15,000 तक करोड़ की कंपनियां, मार्केट कैप की कंपनियां हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़े हाई बीटा स्टॉक हो जाते हैं। बट ओवरऑल जैसे आपने भी बताया, सारेगामा इनमें एक थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। स्टॉक अभी एक अहम सपोर्ट जोन के पास में भी है और आज के डेट में अगर आप सेशन देखेंगे तो एक नीचे से पुल बैक जरूर अच्छा दिया है। तो इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जिनके पास भी लॉन्ग है वो रख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 460 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में शायद इसमें भी 490 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो इस स्पेस में सारेगामा भी एक बेटर काउंट है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कॉलर देखते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। पंकज जी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, जय श्री राम। बेटी जी को भी जय श्री राम। और मेरा सवाल था सर, सीजी पावर पे मैंने 1700 शेयर लिए हैं 745 के रेट पे। तो मेरा ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का नजरिया है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, लेकिन अभी मैं बहुत लॉस में हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कब तक रेट आ जाए और मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए।
100 रुपए के 100 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो स्टॉप लॉस मेंटेन किया था पंकज जी आपने? नहीं किया मैम मैंने। तभी वो शॉर्ट टर्म से आपका लॉन्ग टर्म में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीजी पार स्पेस में पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहा था, एक आध हमने देखा, लेकिन आज काफी गिरावट भारी पड़ रही है स्टॉक में। और एनर्जी स्पेस में भी आप देखें थोड़ी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इस साल में अब तक 12.5% करेक्ट हो चुका है, लॉस में 100 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। करना क्या चाहिए सीजी पार में आशीष जी? लॉन्ग टर्म के लिहाज से काउंटर होल्ड है? जी सर्टनली होल्ड है। मरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और आज हम देख रहे हैं कि इनमें अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टॉक एक वन वे रैली दिखाया था और अगर आप थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो 2021 में करीब करीब 47 रुपीज के करीब ट्रेड कर रहा था एक, और वहां से 800 तक का एक वन वे मूव दिखाया है इसने। तो थोड़ा सा इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग स्टीप देखने मिल रही है, लेकिन होल्ड करे इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 630 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें पुल बैक देखने मिल सकता है और 710 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय सीजी पार और 710 तक के लिए आप इसको कर सकते हैं चेज। आगे बढ़ते हैं और एमपी से हमारे साथ शुभम जी जुड़े हैं। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी आपका सवाल। मैम मेरे Good पास morning. इंडियन होटल के 300 शेयर है 805 के। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिया था, लेकिन 3 मंथ हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इंडियन होटल और 805 के काफ़ी हायर लेवल पे वैसे खरीदारी की गई है, क्योंकि इंडियन होटल का अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लगातार एक हमें स्टेयर केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हाई हाइज, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म फ्रेम की बात कर रही हूँ। हालांकि पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है और कंसोलिडेट भी किया है। बहिती सर आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की लग रही है? क्योंकि जो अगर हम बाइंग के लेवल्स देखें तो वो डेफिनेटली थोड़े से हायर साइड पे हैं। जी देखिए, बाइंग के जरूर उनके लेवल हाई साइड के, लेकिन ये एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली इसमें नंबर्स जो आ रहे हैं क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छा आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के, इंडियन होटल्स के भी इस क्वार्टर के भी नंबर्स ठीक ठाक थे। और ओवरऑल चार्ट में भी देखूँ तो आप कंसोलिडेशन ही हो रहा है, जहाँ मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो गया। ये स्टॉक में अपने अच्छे गेन्स बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें लग रहा है अगर मार्केट का वापस अगर आप स्विंग चालू होता है तो इसमें एक बढ़त देखने मिल सकती है और 800 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। अगर मार्केट रिबाउंड किया तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 725 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 725 का स्टॉप लॉस लगाएं और साथ में अभी एक एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, उसको लेके भी काफ़ी सारी एंटिसिपेशंस जताई जा रही है कि हाँ हो सकता है कि उस टाइम पे भी एक स्टॉक मूवमेंट देखने को मिले। ये मार्केट रिसर्च के हिसाब से है, इसमें कोई भी वैसा वो नहीं है कि अगर आपको लेना हो तो बहेती सर की राय से या तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर। आवाज पर चलिए, वक्त हो चुका है अब सोशल मीडिया क्वेरीज ली जाए और सवाल पूछे जाए। जो सवाल काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि कैसे पूछे जाए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है, व्हाट्सएप नंबर, इसको नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए सीएनबीसी आवाज़ पर। टाटा केमिकल पे काफ़ी ज़्यादा सवाल, क्योंकि आज वायदा के टॉप गेनर में शामिल 6% की करीब यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। टाटा केमिकल बास्केट में पिछले कुछ सत्रों से ट्रैक्शन बन रहा था, स्पेशली आप टाटा केमिकल का चार्ट देखें तो। आशीष जी, टाटा केमिकल पसंद आ रहा है क्या? इन लेवल्स परचेज करना बनता है या फिर थोड़ा अभी कूल ऑफ होने का वेट करें? क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? जी आज ये क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है टाटा केमिकल में और वॉल्यूम के साथ ये मूव देखने मिला है। ऑलरेडी अगर आप आज का वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 4 मिलियन शेयर का वॉल्यूम हो चुका है, जो कि इसके एवरेज से करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्लियरली विजिबल है। हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को चेज कर सकते हैं, लेकिन एक हाई बीटा स्टॉक है तो स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली 950 के आसपास में रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1040 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय टाटा केमिकल्स के ऊपर। और अभी रिसेंटली हमें नंबर्स भी आते हुए दिखाई दिए हैं मार्केट में, और नंबर्स के बाद मार्केट का ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। परसों नंबर्स आए थे और इनफैक्ट आज भी वो मोमेंटम जो है वो कायम है। एक नंबर्स और आए थे बहिती जी, पैरादीप फॉस्फेट, उसके बाद क्या शानदार रैली इस काउंटर ने दिखाई है। आज करीबन 14% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल गया है। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बांध लेना चाहिए जिन्होंने अपने लोअर लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी की थी? जी
जी, देखिए सर्टेनली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन लेवल्स पे एक बार, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन ज़रूर केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और जो अगर ट्रेल करना चाहते हैं तो 215 के करीब का एक प्रॉफिट ऐसे ट्रेल रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 240 तक का भी जोन इन्हें वापस देखने मिल सकता है। ओके, 240 तक के जोन वापस देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। निफ्टी देखिए अगेन आधा फीसदी की गिरावट अब झेल रहा है 24,620 के लेवल पर। हालांकि डेलो से थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसी के आसपास आपको मंडराता हुआ नजर आएगा। कुछ और एक्स पे सवाल आए हैं। निमिषा जी पूछ रही हैं इन्फो एज के ऊपर। एक बार इन्फो एज का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, और सेल या होल्ड क्या करना चाहिए, सवाल इनका ये है। इन्फो एज नौकरी एक बार रखें स्क्रीन पर। आज अगर आप देखें इस पर्टिकुलर 1388 के लेवल पर कारोबार कर रहे, 1.5% की गिरावट है, और इनकी खरीद जो है वो 1541 की है, तो लॉस में है। जाहिर सी बात है, करना क्या चाहिए इनको? लॉस बुक कर लेना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, या फिर अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं ये? जी जी, देखिए होल्ड करके रखना चाहिए। हमें लग रहा है कि ज़रूर पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी गिरावट देखने मिली है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ है। स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1.5 महीने से, हमें लग रहा है कि दैट इज अ पॉजिटिव फॉर स्टॉक, और जस्ट वेटिंग की एक रीबाउंड या एक ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो 1350 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें अगर रिबाउंड सस्टेन करता है 1450 का, अगर कोई ब्रेकआउट आता है 1450 तक जाता है, और उसका अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसमें शायद 1520 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये थी राय नौकरी यानी कि इन्फो एज के ऊपर। बहिती सर, एक चार्ट देखिए इटर्नल का। आज यहाँ पे हमें करीब करीब 2% का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसका पास डेटा देखें तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद भी हमें एक मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आप टेक्निकली बताना, मैं फंडामेंटली बात करती हूँ। इसका जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया है। अपने जो इसका हमने हिस्टोरिकल पी देखा है उसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड पी के लिहाज से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड है? जी जी, देखिए काफ़ी जैसे आपने भी बताया काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना है, इसे चेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना। अगर किसी को इसी स्पेस में रहना है तो हमें लगता है कि इन्फो एज जो भी हमने डिस्कस किया वो इसकी पेरेंट कंपनी है, उसमें ज़रूर खरीदारी की जा सकती है कंपेयर टू इटर्नल में खरीदने से अच्छा, क्योंकि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इन्फो एज में भी शायद देखने मिलेगा। तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, इटर्नल को भी चेज ना करें। ओके, तो इटर्नल को इस टाइम पे चेज ना करने की सलाह, और अगर आपको शिफ्ट होना है तो इन्फो एज जिसकी अभी डिस्कशन हुई थी इटर्नल से पहले, वहाँ पे आप चेज करके चल सकते हैं। बहिती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए श्रेया के साथ, खिलाड़ी नंबर 1 पे, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।